पहले जो भी विद्रोह, ऐसा नहीं कि 1857 बिजली का स्विच था कि अचानक असंतुष्ट हो गई जनता अंग्रेजों से, अचानक बिजली का स्विच टाइप से 1857 का विद्रोह हो गया, ऐसा नहीं था। इट वॉज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे 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 छिटपुट जगहों पर विद्रोह होते रहे, क्योंकि लोकलाइज्ड होते थे, कम लोग रहते थे, तो उनको दबा दिया गया। वो सब एकत्र होकर धीरे 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 करीब करीब 100 साल लगा है, 90 ईयर्स लगा है उन विद्रोहों को, उन चिंगारियों को एक ज्वाला बनने में 100 साल लगा है करीब। उस यात्रा को हम लोगों ने 4 भागों में, 4 बड़े भागों में बांटा है। हम लोग उसके पहले भाग में फार्मर्स रिवोल्ट्स या रिवेलियन कहेंगे, रिवोल्ट तो एक ऊंचा चीज हो गया, विद्रोह या असंतोष या अपराइजिंग कहते हैं अंग्रेजी में। अपराइजिंग माने हो गया कोई किसी के सामने सर उठा के लड़ने के लिए खड़ा हो गया, जिसकी हिम्मत नहीं थी, जिसकी हिम्मत नहीं थी लड़ने की, वो भी ऐसे खड़ा हो गया सर उठा करके लड़ने के लिए। इसको अपराइजिंग कहते हैं। जस्ट उसमें हिम्मत आ गई, तो हम लोग इसमें फार्मर्स एजिटेशन कहें, फार्मर्स अपराइजिंग कहें, किसानों का विद्रोह कहें, किसानों का असंतोष कहें, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सन्यासी विद्रोह देख चुके, और डिफरेंट मूवमेंट्स हम लोग देख रहे हैं। अठारह का, नहीं डोंट राइट, हम तो अभी दे रहे हैं आपको इंट्रोडक्शन। रानी 1859 का नील विद्रोह हम लोग कर चुके, 1859 का कर चुके जेपी, वहां एंड किए हैं हम लोग, एंड किए। मोपला विद्रोह 1850 के बाद, राइट। तो एक लाल कलम से हेडिंग दीजिए, लाल कलम से हेडिंग दीजिए 1850 के बाद। हो चुका है, नहीं ना, 1850 के बाद। आप बार बार स्प्रिंग जैसा आप खड़ा मत होइए। या पाबना विद्रोह, एक हेडिंग दो 1921, 1921 का मालाबार क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह। इस विद्रोह की पृष्ठभूमि पर नजर डालना जरूरी है। इस विद्रोह की पृष्ठभूमि पर नजर डालना जरूरी है। मालाबार क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में खिलाफत आंदोलन के बढ़ने के चलते, खिलाफत आंदोलन के बढ़ने के चलते अंग्रेज चिंतित हो उठे थे।
इससे पहले ओट्टापलम, ओट्टा, OTTAPALAM, OTTAPALAM, ओट्टापलम नामक स्थान पर खिलाफत मूवमेंट वालों का कॉन्फ्रेंस हो चुका था। नेक्स्ट पैराग्राफ, अंग्रेजों ने बहुत ही जल्दी कार्रवाई करते हुए निर्दयता से इस आंदोलन को कुचलना चाहा। इसका प्रतिफल यह हुआ कि मुसलमान किसान जो पहले से ही क्रोधित थे, अब और ज्यादा उग्र हो उठे। नेक्स्ट पैराग्राफ, पुलिस ने खिलाफत आंदोलन के सचिव काला थिंकल मोहम्मद को पकड़ना चाहा, तो उनके साथियों ने उनको बचाने का प्रयास किया। यह पूरी घटना, तो लाल से लिखेंगे एक वर्ड, ERNAD तालुका में हुई। अचानक यह अफवाह उड़ी कि पुलिस ने मस्जिद पर हमला किया है। तो भीड़ इतनी उग्र हो गई
भीड़ इतनी उग्र हो गई कि, लाल कलम हटाइए, लाल कलम पकड़ो, कि एरनाड, ERNAD और वैल्यूवनाड, VALLU, VANAD, VALLU, VANAD, VALLU, VANAD दोनों तालुकों के लोगों ने सरकारी दफ्तरों पर कब्जा जमा लिया। और ट्रेजरी का हिंदी क्या होता है? ट्रेजरी का हिंदी, और कोषागार को लूटना शुरू कर दिया। लाल सही लिखते रहना। यहां तक कि रेलवे और रोड से भी आवागमन बाधित हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ लाल से ही। विद्रोहियों ने घोषित कर दिया कि मालाबार में हमने अपना राज्य या अपना शासन स्थापित कर लिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ लाल हटा दो। नेक्स्ट पैराग्राफ, सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार ने तत्काल मार्शल लॉ लगा दिया और क्रूर तरीके से इस आंदोलन को कुचल दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, बाद में कुछ विद्रोही नेता अब लाल से लिखो, वैरान कुन्नथ कुंजा हमद, एक नाम है, वैरान कुन्नथ कुंजा हमद हाजी। नेक्स्ट, अली मुसलियार, वैरान कुन्नथ कुंजा हमद हाजी। नेक्स्ट, अली मुसलियार, कौमा, चेम्ब कासरी टंगल, चेम्ब कासरी टंगल
पर मुकदमा चलाया गया। और उनको गोली से उड़ा दिया गया। और उनको गोली से उड़ा दिया गया। नेक्स्ट, जब भी नेक्स्ट बोलेंगे 2-3 लाइन छोड़ के लिखना। नेक्स्ट, पाबना विद्रोह। पाबना, PABNA, पाबना विद्रोह 1873-1885। 1873-1885। एक हेडिंग दो लाल से, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि, लाल से 1859 में 1859 में एक कानून आया जिससे रैयतों को रिलीफ का हिंदी क्या हुआ? खट से रिलीफ का हिंदी राहत। जिससे रैयतों को यह राहत मिली कि अब उनको उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ, एक हेडिंग दो, भूपतियों की प्रतिक्रिया। भूपतियों की प्रतिक्रिया। उन्होंने विभिन्न तरीके से कॉमा विभिन्न नाम देकर नया नया टैक्स या कर लगाना शुरू किया। उनको एक नाम दिया गया, अब जो बोलेंगे उसको लाल से लिख करके गोला से घेर देना है। उनको एक नाम दिया गया, अवबास, AWABAS, घेरो उसको। नेक्स्ट पैराग्राफ, लाल हटाओ। अब जमींदारों और किसानों में एक संघर्ष की शुरुआत हुई। क्योंकि जमींदारों ने जबरदस्ती से किसानों को एक एग्रीमेंट, क्या होगा हिंदी एग्रीमेंट का?
ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ पाल के नेतृत्व में यह आंदोलन बढ़ने लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ लाल से ही। 1873 यूसुफ शाही परगना के अंतर्गत पाबना नामक स्थान के किसानों ने विद्रोह करना शुरू किया और इसके साथ ही साथ विद्रोह के लिए धन इकट्ठा करना भी शुरू किया। क्योंकि उनको यह आशंका थी कि अगर कहीं मुकदमा चला तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ही। अब हेडिंग दो, विद्रोह का प्रचार एवं प्रसार। विद्रोह का प्रचार एवं प्रसार। इसके लिए गांवों के पारंपरिक संगीत वाद्य जैसे ढोलक, तुतही समझते हो? कोई देखा है तुतही? ढोलक तो सब कोई देख रहा है। तुतही या पीपही या दुंदुही ना, वो तो बहुत सर्जन हो गया। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, तुम लोगों का एक भी दोष नहीं है। पहले जमाने में शादी ब्याह होता, या सिंघा, हाँ हाँ, है ना? तो पहले जमाने में जब विकसित कुछ नहीं था तो अविकसित अर्ध विकसित एगो ढोलक था, तबला था, हारमोनियम था। लेकिन हारमोनियम से तो प्रचार नहीं हो सकता है ना, बांसुरी से प्रचार नहीं हो सकता। प्रचार के लिए चाहिए कोई मुंह से फूंका जो काफी दूर तक उसका आवाज जाए। तो पारंपरिक हमने लिखा दिया, इसलिए उसमें बहुत तरह का नाम है, दुंदुभी है, सिंघा है, तुतही है, कुछ भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जो एग्जामिनर है उसको मालूम है, एग्जामिनर आपके उम्र का थोड़ा, तो मेरी उम्र का ना है, उसको तो मालूम है। हाँ, इसलिए मैंने क्या लिखा है, पारंपरिक, जो अब नहीं के बराबर है। अब गांव में शायद शादी ब्याह होता होगा तो शायद इसमें से दुंदुभी या सिंघा बजाने वाला अब बड़ी भारी होता था, पीतल का पूरा भारी धरता था, समझो ना, कि मैंने इतना बड़ा तो उसका हॉर्न रहता था और उसको यहाँ पर लटका करके पूरा ऐसे में पूरा वो भारी चीज था। तो खैर, पारंपरिक संगीत वाद्यों का सहारा लिया गया।
नेक्स्ट पैराग्राफ लाल से। महत्वपूर्ण बात यह थी कि किसानों ने लगान की वृद्धि का विरोध नहीं किया। अब जो बोलेंगे उसको लिखना ही लाल से है और उसको अंडरलाइन भी करते जाना है। कोना में लिख दे, वेरी इंपॉर्टेंट। सुचित रसा, विद्रोह हो रहा है और लगान जो बढ़ गया उसके लिए विद्रोह नहीं हो रहा है ना जी। बस जितना भी असंतोष फैला लगाने के चलते फैला, पैदा हो चाहे नहीं हो, आपको हमको उतना लगान देना है। कहां से दीजिएगा ये आप समझिए। यहां स्थिति थोड़ा सा दूसरा है, लिखिए। क्योंकि किसान चाहते थे कि सीधे सीधे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं, किसान चाहते थे कि सीधे सीधे हम लोग इंग्लैंड की महारानी के रैयत बनना चाहते हैं। जिससे हम सीधे सीधे उनसे अपनी बात, अपनी पीड़ा कह सकें। इस तरह हम देखते हैं कि पावना विद्रोह एक मील का पत्थर है, मील का पत्थर है जिसने जमींदारों और बिचौलियों की भूमिका को नकारने का प्रयास किया। नेक्स्ट पैराग्राफ लाल से ही। फिर वही बात दोहराई गई। चूंकि ज्यादातर किसान विद्रोही मुसलमान थे, अतः इसको धार्मिक रंग भी देने का प्रयास किया गया। पाबना की आबादी में 70% मुस्लिम थे। नेक्स्ट पैराग्राफ लाल से ही, अब कोना में लिखो, इंपॉर्टेंट। अथक प्रयासों के बावजूद, अथक मैंने बहुत ज्यादा, अथक प्रयासों के बावजूद
यह विद्रोह किसी भी धार्मिक रंग में रंग नहीं सका, किसी भी धार्मिक रंग में रंग नहीं सका। क्योंकि इस आंदोलन के तीन प्रमुख नेताओं में, इस आंदोलन के तीन प्रमुख नेताओं में दो हिंदू थे, दो हिंदू थे। पहला ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र राय जो गांव के ही जो उस इलाके के एक भूमिपति थे, और दूसरे शंभूपाल जो गांव के एक मुखिया थे, और तीसरे नेता मुसलमान थे। खुदी मुल्ला जो कि एक मुस्लिम किसान थे। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग दो, लाल से। 1875 पूरे 1 घंटे तक सांस नहीं लेने देंगे, 1 घंटे तक, और उसके बाद 1 सेकंड सांस लेने देंगे, फिर सीधा 11:15 बजे गाड़ी रुकेगी। अपने को मजबूत करके रखो। 1875 मराठा किसानों का विद्रोह और दक्कन में दंगे। अब लाल से हेडिंग दो। पृष्ठभूमि, यह विद्रोह रैयतवारी सिस्टम के द्वारा शोषण का सीधा प्रतिफल था। अब लाल हटाओ। 1860 के दशक में कॉटन, कपास के उत्पादन में अचानक कमी हो गई या कमी लाई गई, क्योंकि 1861 से 65 का अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ।
1867 में सरकार ने राजस्व में 50% की वृद्धि कर दी। यहां यह एक बात जानना जरूरी है, कि अमेरिका के गृह युद्ध की समाप्ति के बाद कॉटन का एक्सपोर्ट, कपास का निर्यात कम हो गया था। क्योंकि वहां मांग कम हो गई थी। अब लाल से लिखो, लाल से लिखो। लाल से लिखो। भारत का परिदृश्य, भारत का दृश्य और विश्व का परिदृश्य, भारत का दृश्य, भारत का आर्थिक दृश्य लिखो, आर्थिक दृश्य और विश्व का आर्थिक परिदृश्य का कारण चाहे जो भी रहा हो, का कारण चाहे जो भी रहा हो, परंतु अंततः परेशान तो भारत का किसान ही हुआ। दिनों दिन, अब जो बोलेंगे उसको लाल से लिखना भी होगा, लाल से अंडरलाइन भी करना होगा। वह कर्ज से दबता जा रहा था। वेरी गुड। कॉमा, सहानुभूति दिखाने के बजाय, ये पूरा प्रकरण जो हम बोल रहे हैं इसको लाल से अंडरलाइन भी करते जाना। सहानुभूति दिखाने के बजाय सरकार आमदा थी बढ़े हुए रेंट को वसूलने में। आमदा थी, आमदा माने बिल्कुल एकदम हम लेके रहेंगे। सरकार आमदा थी बढ़े हुए रेंट को वसूलने में, जिसको देने में पूरी तरह से किसान असमर्थ था। जब किसान को खाने के लाले पड़े थे, तो अब वो रेंट कहां से देता। और वह भी बढ़ा हुआ। अब एक हेडिंग दो, सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार ने अब जबरदस्ती किसानों की जमीनों को
बंधक रखना शुरू किया। नेक्स्ट पैराग्राफ लाल से ही। दूसरी तरफ आलम यह था, दूसरी तरफ आलम यह था कि स्थानीय सूदखोरों ने जिन्होंने 25 से लेकर 50% की दर पर उनको कर्ज दिया था, स्थानीय सूदखोरों ने जिन्होंने 25 से 50% की दर से कर्ज दिया था, उन लोगों ने भी सारे अवैध तरीके अपनाकर तंग करना शुरू किया। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब किसानों की जमीनें जबरदस्ती महाजनों या सूदखोरों को ट्रांसफर की जाने लगी, या उनके नाम से किया जाने लगा। अब एक हेडिंग दीजिए, वस्तु स्थिति। वस्तु स्थिति बड़ी ही दयनीय, दर्दनाक और भयावह होने लगी थी। अब ये सीधा संघर्ष हो रहा था, अब ये सीधा संघर्ष हो रहा था। अब जो बोलेंगे उसको अंडरलाइन करना है घेर करके, KUNBIS, कुनबीज, घेरो उसको, कुनबीज वर्सेस वानीज, VANIS, VANIS। कुनबीज मतलब, लिखते रहो, कुनबीज मतलब किसान, और वानिज मतलब महाजन या सूदखोर। यहां एक बात और ध्यान देने की है, यहां एक बात और ध्यान देने की है कि जितने भी महाजन या सूदखोर थे, करीब करीब वे सभी या तो मारवाड़ी थे या गुजराती थे। नेक्स्ट पैराग्राफ।
दिसंबर 1874, दिसंबर 1874 सेनूर, SENUR सेनूर तालुका के कारदेह गांव में, KARDEH सेनूर तालुका के कारदेह गांव में कालूराम नाम के एक महाजन ने बाबा साहेब देशमुख नाम के किसान को 150 रुपए का कर्ज दिया था। सौरभ 150 रुपए का कर्ज दिया था। उसने कोर्ट से मुकदमा जीतकर कालूराम को जमीन से बेदखल करना चाहा। अब इससे समाज के दो वर्गों का ध्रुवीकरण पोलराइजेशन प्रारंभ हो गया। यह ध्रुवीकरण हुआ एक तरफ कुनबी और दूसरी तरफ वानिश, यही दो ध्रुव बने। कुनबी लोगों ने वानियों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। और इस तरह एक वर्ड बोलेंगे अंग्रेजी में, और फिर ये वर्ड बोलेंगे जब गांधी जी पढ़ाएंगे तब बोलेंगे। आपको याद रखना है कि पैसिव रेसिस्टेंस, इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़ा चुके, कल हम बताए हैं। गांधी जी पर जो भी अत्याचार हुआ पैसिव रेसिस्टेंस था, है ना, कि हम अटैक नहीं करेंगे, सहेंगे और आपको एहसास दिलाएंगे कि सर आप गलत हैं। हम पीटे भी जाएंगे, प्रताड़ना भी सहेंगे,
इस वर्ड को कहा गया पैसिव रेसिस्टेंस। ये वर्ड पूरे इतिहास में 2 ही बार आएगा। एक बार अभी आएगा, फिर एक बार जो गांधी जी पढ़ाएंगे, गांधी दक्षिण अफ्रीका पढ़ाएंगे तब आएगा। हमेशा याद रखिएगा। सिविल सर्विसेज में एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपका कोरिलेशन। कोई चीज 100 साल पहले हुआ, कोई चीज 200 साल के बाद हुआ, आपसे पूछा जाए क्या ऐसी घटना फिर कभी इतिहास में हुई थी, तो आपको इमीडिएट कोरिलेट करना होगा दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी के सत्याग्रह से, जिसका नाम है पैसिव रेसिस्टेंस, और पावना सत्याग्रह को खटाक से उसे कोरिलेट करना होगा। दोनों के बीच में दूरी बहुत है, समय की दूरी है, नेता की दूरी है, कॉज का दूरी है, सब तरह का डिफरेंस है। अफ्रीका में पैसिव रेसिस्टेंस दूसरा था, वहां कारण दूसरे थे, उसको भोगने वाले भी दूसरे थे, उससे शोषित, हाँ, शोषण करने वाला दोनों जगह में मोटा मोटी एक ही था। पावना में जो विद्रोह हो रहा था ये सीधे डायरेक्ट अंग्रेजों से नहीं हो रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने सह दिया था तब न महाजन बदमाशी करता था। तो दक्षिण अफ्रीका में पैसिव रेसिस्टेंस वाज द डायरेक्ट confrontation between the government and Gandhi ji or the people led by Gandhi ji। पावना में स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट थी। यहाँ जो शोषक वर्ग था तो महाजन सामने में, लेकिन 50% जो इंक्रीज कॉटन का एक्सपोर्ट के में कम होने से जो बढ़ाया था, वो कौन बढ़ाया था? अंग्रेज बढ़ाया था। तो अंग्रेज तो बढ़ा दिया, सूद जो किसने दिया, सूद लेकर के, सूद पर पैसा लेकर के खेती किया बेचारा। तो अंग्रेजों की नीति का अनुकरण बनिया ने किया। गुजराती मारवाड़ी जो वहां जो ट्रेडर्स कम्युनिटी था, यही ने एक्सप्लॉइट किया। यहाँ एक्सप्लॉइटेशन 2 तरह का हुआ, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्टली हमको नहीं सताया, लेकिन तुमको ये शक्ति दी कि तुम किसी तरह से पैसा वसूल कर हमको दो, तो बात तो बराबर हो गया ना। मेक इट क्लियर। गांधी जी के सत्याग्रह जो दक्षिण अफ्रीका में हुए उसको भी कहा गया पैसिव रेसिस्टेंस। हमको रेसिस्ट करेंगे पैसिवली, एक्टिव नहीं। एक्टिव माने आप बोलिएगा तो एक तबला हम भी मारेंगे, फिर आप 2 को मारेंगे, फिर 1 को हम मारेंगे, राइट राइट। ये हुआ एक्टिव रेसिस्टेंस। गांधी क्यों बने? इन्होंने कहा कि हम उसको मारेंगे नहीं, उसका हृदय परिवर्तन कराएंगे, उसको महसूस कराएंगे कि तुम गलत काम कर रहे हो, राइट। आगे बढ़िए, लिखिए क्या लिखा है लास्ट, जोर से। और इस तरह पूना और अहमदनगर में हिंसक वारदातें भी होने लगी। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। 12 मई भीमाथन तालुका के एक बाजार में किसान इकट्ठे हुए।
अब लाल हटा दो, लाल हटा दो। और उन लोगों ने महाजनों के घरों और दुकानों, तुम लोग खैनी इसमें कितना लड़का खाता है? जल्दी जल्दी, कितना लड़का खैनी खाता है? हम भी अब बुद्धिवर्धक चीज खाएंगे, इसीलिए हमको मालूम है कि कौन कौन खैनी खाता है। खैनी खाने वाले का ओठ मालूम हो जाता है। चलिए, इकट्ठे हुए और उन लोगों ने महाजनों के घर और दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। दंगा इतना भड़का कि किसानों ने कर्जों के कागजातों को भी निकालना और फाड़ना शुरू किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार की प्रतिक्रिया। (1875) आते आते 1875 आते आते पुलिस की सहायता से इस विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया गया। सरकार ने दक्कन दंगा आयोग का गठन किया और इसके साथ ही अब लाल से लिखो, लाल से, दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट, दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 पारित किया गया, जिससे किसानों को थोड़ी सी राहत मिली। चल नेक्स्ट पंजाब में किसान विद्रोह। लाल हटाओ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में महाजनों के खिलाफ किसानों का विद्रोह हुआ। अब लाल से लिखो, सरकार ने
सरकार ने उन्नीस सौ में पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट नाम का कानून पास किया। इसको लास्ट से लिखना। इस कानून के अंतर्गत जनसंख्या का 3 तरीके से वर्गीकरण किया गया। पहला, पूरी तरह से खेतीहर क्लास, पूरी तरह से खेतीहर वर्ग। दूसरा, एक ऐसा वर्ग जो कृषक समुदाय से संबंधित नहीं था। परंतु दूसरे और कारणों से वह जमीन से जुड़ा हुआ था। और तीसरा वर्ग था महाजनों का। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पैराग्राफ। पहले वर्ग पर नहीं, पहला वर्ग काट दो। एक पाबंदी यह लगाई गई, कि पहले वर्ग से सीधे सीधे जमीन न तो खरीदी जा सकती थी और न तो बंधक रखा जा सकता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। दूसरे और तीसरे वर्ग के लोग जैसा चाहे वैसा जमीन को बेच सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, लाल हटाओ। यह एक प्रयोग था। और इसलिए किया गया था कि अगर ये सफल हुआ तो पूरे देश में फैल जाएगा।
नेक्स्ट पैराग्राफ। इस तरह हम देखते हैं, इस तरह हम देखते हैं कि सहारनपुर के लिए बनाए गए कानून अब पंजाब तक पहुंचने लगे थे। इसका मतलब यह था, लिखो लिखो, बात नहीं कर रहे हम। इसका मतलब यह था कि राज्यों का भूमि राजस्व जमीन के वार्षिक राजस्व से 50% ज्यादा नहीं बढ़ सकता था। अब हेडिंग दो, किसानों की प्रतिक्रिया। किसानों की प्रतिक्रिया। उनको थोड़ी सी राहत महाजनों से मिली, महाजनों से मिली। नेक्स्ट, लाल लाल हटाओ, लाल पकड़ो। नेक्स्ट, एका मूवमेंट, EKA, एका आंदोलन 1921, 1921, हरदोई, बहराइच, बहराइच, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, में किसानों का असंतोष बढ़ा। क्योंकि 50% 50% रेंट बढ़ा दिया गया था। अब लाल लाल लिखो, लाल। इस आंदोलन के नेता थे मदारी पासी, मदारी पासी। कांग्रेस और खिलाफत के नेताओं ने इस आंदोलन को समर्थक दिया। इसीलिए इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा एका और एकता, एका या एकता आंदोलन। नेक्स्ट पैराग्राफ, लाल से हटाओ, लाल से। शुरू में, प्रारंभ में
जो नेता थे वे अहिंसा के खिलाफ थे, इसको अंडरलाइन करना, अहिंसा के खिलाफ थे। अब हेडिंग दो, प्रतिफल, रिजल्ट, रिजल्ट। सरकार ने इस आंदोलन को समाप्त करने में सफलता पाई। क्योंकि अब ये तय किया गया सरकार द्वारा कि, लाल से लिखो, लाल से लिखो, बटाई, BATAI, बटाई ब्रैकेट में उत्पादन का अब नकद स्थानांतरण किया जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट। आसाम में राजस्व नहीं देने का आंदोलन, आसाम में राजस्व नहीं देने का आंदोलन। लाल से कंटिन्यू करना। रैयतवादी सिस्टम के अनुसार आसाम में भी राजस्व, रेंट को बढ़ाया जाना था, टैक्स को बढ़ाया जाना था, और इस तरह राजस्व का भी निर्धारण किया जाना था। नेक्स्ट पैराग्राफ। आसाम के कामरूप, इसको करना अंडरलाइन, गोला से घेरना। आसाम के कामरूप, KAMRUP, कामरूप, घेरो उसको गोला से, और दारंग, DARRANG, दारंग जिलों में 1893 से 94 के बीच में, 1893 से 94 के बीच में एक नया तरह का राजस्व का रूप सामने दिखाई दिया। 50 से 70% 50 से 70% तक राजस्व को बढ़ाया गया।
नेक्स्ट पैराग्राफ, किसानों की प्रतिक्रिया। किसानों की प्रतिक्रिया। गांव के ब्राह्मण गोसाई और डोलोसी समुदायों ने जो कि एक प्रबुद्ध वर्ग है आज भी, जो कि एक प्रबुद्ध वर्ग है आज भी, ने यह निश्चय किया कि हम लोग कोई भी लगान नहीं देंगे। और इसके लिए और इस संघर्ष के लिए इस संघर्ष के लिए उन्होंने दो हथियार अपनाया। उन्होंने दो हथियार अपनाया। पहला, सामाजिक बहिष्कार। उन लोगों का जिन लोगों ने टैक्स दिया। और दूसरा, अपने उपरोक्त निर्णय पर सदा अडिग रहना और किसी के दबाव या प्रभाव में कभी नहीं आने का संकल्प। नेक्स्ट पैराग्राफ, जनवरी 1894। जनवरी 1894। अब लाल हटा दो। कुछ बाजारों में लूट की घटनाएं हुई। अब लाल से लिखो, जोरहाट, JORHAT, जोरहाट सार्वजनिक सभा, जोरहाट सार्वजनिक सभा ने इस आंदोलन का समर्थन किया। लाल से लिखते रहना। और बात यहां तक आगे बढ़ी कि मामला इंपीरियल काउंसिल तक पहुंचा। इंपीरियल काउंसिल तक पहुंचा।
जहां बंगाल के नेता रास बिहारी घोष, अंडरलाइन करना उनका नाम, ने यह मामला उठाया फुल स्टॉप और नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। रिजल्ट, रिजल्ट या प्रतिफल, अंततः सरकार को कुछ रियायत, अंततः सरकार को कुछ रियायत देनी पड़ी। नेक्स्ट दक्कन में, DECCAN, दक्कन में कोई राजस्व नहीं दिया जाएगा से संबंधित आंदोलन। अंग्रेजी में हेडिंग भी दे ही दो, नो रेवेन्यू मूवमेंट इन दक्कन चलो डैश 1896-97, 1896-97 महाराष्ट्र दक्कन में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण किसानों द्वारा दो मांगे रखी गई। पहला, लगान में कमी की जाए, जो कि फेमिन कोड के अंतर्गत आता है, अकाल के नियम के अंतर्गत आता है। क्या लिखा है इसके पहले, इसका पहला लाइन क्या है? नहीं, इसके ऊपर दो मांगे ने किसानों द्वारा की गई दो घटनाएं हैं, मांगे नहीं, किसानों द्वारा की गई दो घटनाएं सामने आई। पहला ये हुआ और दूसरा सरकारी अन्न गोदामों को लूटा गया। अब आगे लिखो, एक हेडिंग लाल से दे दो हल्का सा, वस्तु स्थिति। अक्टूबर 1896